जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। आज हम करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक, जिसमें आज हम पैसेज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आज का जो ये पैसेज है ये पूछा गया था 9 फैब 2022 की थर्ड शिफ्ट में सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 में। इसका जो सेट है, इसका जो पूरा का पूरा क्वेश्चंस है वो हमने सॉल्व किया था आज मॉर्निंग में पेपर नंबर 2 में। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके इसको भी देख लीजिएगा, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी पेपर का आज हम पैसेज सॉल्व करने वाले हैं। कल भी हमने एक पैसेज सॉल्व किया था, अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। तो आज के इस चैप्टर में बेसिकली हम कल की तरीके से सीखेंगे, जैसे हमने कल भी सीखा था कि आपको पैसेज को करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। पहला अप्रोच है कि पहले आप पैसेज को पूरा पढ़िए और उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़िए। और सेकंड अप्रोच है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उससे क्या होता है कि आपको ढूंढना आसान होता है। कुछ बच्चों का आर्ग्यूमेंट होता है कि नहीं हम फर्स्ट में कंफर्टेबल हैं, कोई कहते हैं कि नहीं सेकंड में कंफर्टेबल हैं। अगर आप मेरा आइडिया लेना चाहेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तरीका बनाइए जिसमें आप सबसे पहले पढ़ें क्वेश्चन को, पहले सारे क्वेश्चंस को पढ़ लें, उसके बाद पैसेज को पढ़ें। इससे क्या होता है कि आपका काफ़ी टाइम बचता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप एक बार पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे तो आपको उस केस में दोबारा फिर से एक बार पैसेज कई बार पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि आजकल के पैसेजेस बहुत लेंदी आते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लेंदी पैसेजेस होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है इनको कर पाना एक बार में याद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। आप लोग ध्यान से देखते जाइए कि मैं किस अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ। आपको भी कोशिश करना है इसी अप्रोच से सॉल्व करने की, फिर मुझे कमेंट करके बताना भी है कि आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। वहाँ पर आपको क्वेश्चन एग्जाम के ड्यूरिंग आपको वहाँ पे एक रफ पेज भी मिलता है और पेन भी मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन फिर हमें क्वेश्चन भी तो याद नहीं रहता। तो आप रफ पेज पे थोड़ा सा लिख लीजिए। जैसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एट रुस्कांस टॉट द अर्ली रोमन्स, यानी एट रुस्कांस ने क्या सिखाया था शुरुआती समय में रोमन्स को। तो आप क्या करिए, रफ पेज पे सिर्फ इसको लिख लीजिए, सिर्फ इस वर्ड को। इससे क्या होगा, अगर आपको पूरा क्वेश्चन लिखने का टाइम मिलता है तो पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखिए, आप इतना भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करिए, आप सिर्फ लिख लीजिए एट रुस्कैंस। अब इतना लिखने से आपको क्या होगा कि एग्जाम में जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको याद आना शुरू हो जाएगा, अच्छा यहाँ से मेरे को एक आंसर मिलने वाला है। जैसे अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ रोम। सो यानी कि पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा है जो फाउंडर्स नहीं है रोम का। तो आप सिर्फ इतना लिख लीजिए फाउंडर्स ऑफ रोम। अब इससे क्या होगा कि जब भी आप फाउंडर्स ऑफ रोम करेंगे तो आपको मिलता जाएगा। और कई बार क्या होता है ना, इसका आंसर भी लिख लेते हैं रफ पेज में। जैसे आप पढ़ रहे हैं फाउंडर्स ऑफ रोम्स पैसेज में, तो मान लीजिए कि आपको सपोज करिए कि मिल गया रोमुलस, तो आप फटाफट पेज पे लिख लीजिए रोमुलस। तो इससे क्या होगा, ये हो गया नाम। अगली बार मान लीजिए एनी याज भी आपको मिल जाता है तो आप ये लिख लीजिए, अच्छा ये हो गया मेरा आंसर। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको आप जैसा आपको सुटेबल, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन लिखना ही है आपको, आपके पास टाइम है, मोर एक्यूरेट होना चाहते हैं तो लिख लीजिए। क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, लेकिन मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चंस को जरूर लिख लीजिएगा। जैसे अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू लेजेंड व्हाट डिड रोमा डू। रोमा ने क्या किया था टू स्टॉप द ट्रोजन मैन एट द बैंक्स ऑफ टाइबर, द टाइबर। तो अब आप क्या लिख लीजिए, आप लिख लीजिए रोमा कॉमा ट्रोजन मैन। अब ये मैन तो यहाँ पे प्लूरल है, बट कोई बात नहीं, लिख लीजिए। जब भी आपको जब भी आप पैसेज पढ़ेंगे आपको रोमा और ट्रोजन मैन का लिंक दिखेगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर वहां पे आपको इस केस में कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, राइट। रोमा ट्रोजन मैन दिखा, आप आंसर ढूंढ लेंगे। अगला देखिए, रोम मेनली ग्रू एंड फ्लोरिस्ड बिकॉज ऑफ। सो आप सिर्फ लिख लीजिए रोम फ्लोरिस्ड। तो इससे क्या होगा कि आप जैसे ही वहां पे जाएंगे आपके सामने पेज पे लिखा रहेगा सारी चीजें, आप देख लेंगे अच्छा यहाँ से आंसर होगा। और एग्जाम में दिक्कत नहीं होती, वहां पे क्या होता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस
आपके सामने होते हैं, ग्रीन कलर में जो हो गया, जो नहीं हुआ ब्लैंक, रेड कलर में जिसको छोड़ दिया, तो दिक्कत होता नहीं है आपको। अगला जैसे देखिए, द पैसेज इज मेनली अबाउट, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर कर ही देंगे। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो पैसेज मेनली अबाउट लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं, आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ठीक है, जो भी मैंने अभी भी बताया आपको पेज पे लिख लीजिएगा। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे देखिए आपको आंसर मिलता जाएगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ना, अगर आप चाहें तो पॉज करके खुद से पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने ये सेम पैसेज टेलीग्राम पे डाल दिया था थोड़ी देर पहले, ताकि आप लोग पढ़ करके सॉल्व कर सकें। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखिए, लेजेंड के अनुसार प्राचीन रोम जो बनाया गया था, फाउंड किया गया था दो ब्रदर्स के जो बसाया गया था दो भाइयों के द्वारा, और डेमीगॉड्स रोमुलस एंड रेमोस। सो डेमीगॉड्स का मतलब होता है आधा इंसान आधा देवता। डेमीगॉड्स जैसे वंडर वुमन महिला, मम्मी देवी इंसान थी, पिता भगवान। तो दो का नाम मिल गया मुझे, रोमुलस और रेमू। अब आपको याद आ गया होगा इतने से में ही कि एक क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ रोम। तो यहाँ पे तो दे ही दिया है कि रेमुस और रोमुलस को माना जाता है फाउंडर, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। तो देखिए कितना आसान हो गया हमारा। द लेजेंड क्लेम्स दैट इन एन आर्ग्यूमेंट ओवर हु वुड रूल द सिटी, रोमुलस ने रेमुस को मार दिया था और उसके नाम पर रखा गया शहर का नाम। ये फिक्स नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेजेंड है ना ये, तो इसी वजह से हमने सिर्फ दो ऑप्शन को कट किया है यहाँ पे। अभी एक और को कट करना पड़ेगा। दिस स्टोरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ रोम इज द बेस्ट नोन बट इट इज नॉट द ओनली वन। अदर लेजेंड क्लेम द सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर अ वुमन रोमा। आपको रोमा भी मिल गया, आप पेज पे लिख सकते हैं रोमा चाहें तो। हु ट्रेवल्ड विद एनियास एंड द अदर सर्वाइवर्स फ्रॉम ट्रॉय आफ्टर द सिटी फेल। अब एनियास यहाँ पे भी है, ऑप्शन में भी था, लेकिन अब ये नहीं पता, यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि ये है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आपको ये सब समझना है, कोई बोलेगा नहीं वहाँ पे, ना आपको रिपीट करना है, समझते चलना है। ट्रॉय के बारे में आपको पता होगा, एक सिटी थी ट्रॉय, काफ़ी मतलब इसके ऊपर स्टोरीज भी बनी है, मूवीज भी बनी है। आगे देखिए, अपॉन लैंडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द टाइबर रिवर, रोमा एंड द अदर वुमेन ऑब्जेक्टेड व्हेन द मैन वांटेड टू मूव ऑन। जब पुरुष जाना चाहते थे वहां से, मूव ऑन करना चाहते थे, तो रोमा और अदर जो महिला थी उसने ऑब्जेक्ट किया। अब अदर वुमेन है, अदर के बाद प्लूरल आता है, तो इसका मतलब काफ़ी महिलाएं थी। शी लैड द वुमेन, उसने वुमेन को लीड किया। लीड का सेकंड फॉर्म लैड। कैसे लैड किया, किस चीज मतलब लीड किया, कैसे लीड किया, इन किस चीज में लीड किया, इन द बर्निंग ऑफ द ट्रोजन शिप्स एंड सो इफेक्टिवली स्ट्रैंडेड द ट्रोजन सर्वाइवर्स एट द साइट विच वुड इवेंचुअली बिकेम रोम। सो उसने क्या किया, शी लैड द वुमन इन द बर्निंग ऑफ द ट्रोजन शिप्स। ट्रोजन या तो शिप का नाम होगा या वहाँ की जातियों का नाम होगा। उसके जो शिप थे उसको जलाने का काम किया, और इतने अच्छे से जलाया कि वो पूरा धस गया वहीं पे। स्ट्रैंडेड मतलब वहीं जम जाना, धस जाना। तो इससे क्या हुआ, जो ट्रोजन सर्वाइवर्स थे वो उसी साइट पे रुक गए और बाद में फिर वही जगह का नाम क्या पड़ा, रोम। तो हमें तीन नाम तो मिल गया, कौन कौन सा, रोमा, रैमुलस और रीमस। लेकिन ऑप्शन में आई गेस रोम था नहीं। अगर रोम होता, रोम नहीं है, अगर रोम होता तो आंसर हमें यही तीसरा मिल जाता। आगे देखते हैं, एनियास अगर नाम लेने में थोड़ी मिस स्पेल्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, ये शायद ग्रीक रोम का नाम है तो वो थोड़ा हो जाता है। ट्रॉय इज फीचर्ड इन द लेजेंड एंड ऑल्सो फेमसली इन वर्जिल एनीड एज अ फाउंडर ऑफ रोम एंड एंसेस्टर्स ऑफ रोमुलस एंड रेमस, thus liking Rome with the grandeur might which once Troy। अब देखिए, आपने जो ये लाइन पढ़ी यहाँ पे, आपको फीलिंग्स में नहीं जाना है कि मैं खो जाऊं पिछली दुनिया में जा करके कि क्या क्या हो रहा था। आंसर नहीं मिल रहा है ना, आपने ऑप्शन में देख रखा है, सॉरी आपने क्वेश्चन लिख रखा है, मिल गया आंसर तो ठीक है। अच्छा, एक आंसर तो मिल गया ना, कौन सा आंसर मिला हमें,
फ्लोरिस्ड बिकॉज ये रहा, उसने रोमा ने क्या किया था आदमियों को रोकने के लिए, उसने जला दिया था शिप को। तो क्या इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये इसका आंसर है। और देखिए यहां पर आपको लग रहा है कि मुझे स्लाइड्स आगे पीछे करने में टाइम लग रहा है, वहां पे क्वेश्चंस वैसे ही लिखे होते हैं, टाइम नहीं लगता वहां पे। आगे चलते हैं। स्टिल अदर थ्योरीज कंसर्निंग द नेम ऑफ फेमस सिटी सजेस्ट इट केम फ्रॉम रूमोन, चौथा नाम भी आ गया। द एंशियंट नेम फॉर द टाइबर रिवर, टाइबर रिवर का प्राचीन नाम, एंड वॉज सिंपली ए नेम गिवन टू दी स्मॉल ट्रेडिंग सेंटर, और सिंपली एक नेम जो दिया गया था एक स्मॉल जहां से व्यापारी केंद्र था स्थापित किया गया था टाइबर नदी के किनारे, जहां से उसका नाम दैट द नेम वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम, और ये जो नाम है ये लिया गया था एट्रूस्कन वर्ड से, एट्रूस्कन। अब देखिए मिल गया हमको एट्रूस्कन वर्ड। अब आप चाहें, अब आपको ये तो पता है ना कि यहीं कहीं आंसर होगा, अब आप पढ़ लीजिए एट्रूस्कन टॉट बाय अर्ली रोमन्स। आप जब लिखते हैं ना क्वेश्चंस, मैंने आपको कहा था लिखने के लिए, तो वो सीरीज वाइज लिखेंगे ना, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि रोमन ये एट्रूस्कन वाला जो है वो सबसे पहले होगा, तो बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं आप। अब यहाँ पढ़ना शुरू कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। Originally a small town on the banks of the Tiber, Rome grew in size and strength early on through trade, व्यापार के कारण धीरे धीरे बड़ा होने लगा। The location of the city provided merchant with easily navigable waterway on which to traffic their goods. The city was ruled by 7 kings from Romulus to Tarquin, from Romulus to Tarquin। अब देखिए आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन था कि किसके नाम पे नहीं रखा गया है फाउंडर, मतलब रोम का नाम किसके नाम पे नहीं रखा गया है, तो इसका आंसर ढूंढना था, मुझे मिल गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ट्रांक्विन। कैसे मिला मैं भी आपको बताता हूं। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, द सिटी वॉज रूल्ड बाय 7 किंग्स फ्रॉम रोमुलस टू ट्रांक्विन। तो टैरक्विन जो है ये तो 7वां राजा है ना, रोमुलस से लेकर के टैरक्विन, तो इसके नाम पे तो नहीं रखा गया होगा क्योंकि तो 7वां राजा था लास्ट का, तो रोम की स्थापना तो बहुत पहले हो गई होगी इससे, तो ये आंसर नहीं है मेरा, तो मेरे को आंसर मिल गया इसका ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया हमारा। एज इन ग्रू इन साइज इन पावर Greek culture and civilization which came Rome via Greek colonies to the south provided the early Romans with a model on which to build their own culture। मतलब अपना कल्चर उठाने के लिए ग्रीक्स कॉलोनीज ने उनको काफ़ी ज़्यादा एक मॉडल्स वगैरह प्रोवाइड किया। फ्रॉम द ग्रीक्स दे बोरोड लिटरेसी एंड रिलीजियन एज वेल एज द फंडामेंटल्स ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर ज्ञान और धर्म अपनाया, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है। The Etruscans to the north provided a model for trade and urban luxury। अब यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया हमें कि एट्रुस्कांस ने क्या पढ़ाया था, क्या सिखाया था अर्ली रोमन्स को, ट्रेड ऑफ स्किल्स। अब आप में से कुछ को लगेगा कहीं लिटरेसी तो नहीं है, रिलीजन तो नहीं है, फंडामेंटल ऑफ आर्किटेक्चर तो नहीं है, ये तो अपनाया था। उन्होंने क्या सिखाया था, उन्होंने सिखाया था ट्रेड करना, स्किल्स का, ट्रेड की स्किल्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे। द एट्रुस्कांस टू द नॉर्थ प्रोवाइडेड अ मॉडल फॉर ट्रेड एंड अर्बन लग्जरी, ऑल्सो वेल सिचुएटेड फॉर ट्रेड एंड अर्ली रोमन्स ईदर लर्न द स्किल्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम एट्रुस्कांस। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर। तो हमारा तो 4 को आंसर मिल गया ना, आई गेस इसका मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अच्छा, रोम मेनली ग्रू एंड फ्लोरिश, क्यों फ्लोरिश मतलब होता है फलना फूलना, क्यों फला फूला था? आर्किटेक्चर, ट्रेड, कल्चर या रिलीजन, तो ट्रेड की वजह से। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बोला गया था ना कि जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया वैसे वैसे वो फैलता गया और ताकतवर भी होता गया। 20वां क्वेश्चन, द पैसेज इज मेनली अबाउट द मर्जिंग ऑफ ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। नहीं, ये तो पूरे पैसेज के लास्ट में थोड़ा सा बताया गया था। द फाउंडिंग ऑफ रोम एंड अर्ली इन्फ्लुएंस, यस लग रहा है। टाइबर रिवर एंड लाइफ लाइन ऑफ रोम, नहीं। द ग्रैंडियर एंड फॉल ऑफ ट्रॉय, नहीं। सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पे हमारा पैसेज हो गया खत्म 16 से 20 तक।
आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये पैसेज सॉल्व करने का तरीका। अगर अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सकें। तो जैसा भी आपका रिव्यू होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे नए लेक्चर के साथ, नई इंग्लिश की शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद एंड धन्यवाद।